मानिउल आसार के अंदर वहाँ पे बड़े ख़तरनाक अल्फाज मौजूद हैं इमाम तावी की, और इमाम तावी ने उस हदीस को सही भी कह दिया कि जब इब्ने अब्बास को ये बात बताई गई ना आके कि मुआविया तो एक वितर पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा इस गधे से पूछो इसने ये तरीका कहाँ से निकाला है। ये अल्फाज हैं इब्ने अब्बास के, और इमाम तावी ने इसकी तौसीक की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फिर इमाम तावी पे भी राफिजियत का फतवा लगाए, अल-मुतवफ़ा 321 हिजरी वाले सुन्नत के इमाम है, इब्ने अब्बास पे भी लगाए। उन्होंने अल्फाज ये ज़ईफ़ करने की, साबित करने की कोशिश भी करेंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ज़ईफ़ करेंगे तो तावी मर जाएगा, तावी नहीं फिर सुनी में शरह मानिउल आसार है तावी, जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 588, 589 और 90, हदीस नंबर 1602। वो कहते हैं वो ज़ालिका अन्ना अबा गस्सान मालिक बिन यहया अल-हमदानी हद्दसना काला हद्दसना अब्दुल वहाब बिन अता काला अना इमरान बिन हुदैर अन इक्रमा अन्नहु काला कुंता मा इब्न अब्बास इंद मावियते नतहद्दसु हत्ता ज़ाहबा हज़ीउ मिनल लैल फ़कामा माविया रकातम वाहिदतन फ़काला इब्न अब्बास मन ऐन तरा अख़द अल हिमार। ये पूरी रिवायत सनद व मतन के साथ। अब सबसे पहली चीज़ समझिएगा ज़रा, ये मेरे हाथ में सही इब्न हब्बान है, सफ़ा नंबर 445 है, किताबुस सलात है। इमाम इब्न हब्बान ने बाब कायम किया ज़िक्रुल ख़बरिल मुज़हिज़ क़ौल मन ज़ाम अन्न हाज़ल ख़बर तफ़र्रुद बिही उर्वा अन आयशा। उसके तहत हदीस नंबर है 2419। वो कहते हैं अन कुरैब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा यानी ग़ुलाम और आपके शागिर्द कुरैब, वो कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करा कि अन्नन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औतरा बेरकातिन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर पढ़ा। रिवायत कौन कर रहा है? इब्न अब्बास। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात वितर पढ़ा। इब्न अब्बास से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के हवाले से अभी मैंने आपको बताया कि बुखारी में तो ये ना कि अन्नहु फ़क़ीह, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है असाब सुन्ना, असने सुन्नत के मुताबिक किया है। और इब्न अब्बास का यह कहना उनकी रिवायत के मुताबिक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वितर पढ़ा। इब्न अब्बास ने माविया के फ़ेल को सुन के कहा कि माविया ने सुन्नत के मुताबिक किया। यहाँ तक बात समझ गए? और अब मिर्ज़ा जी की पूरी ज़ुर्रियत के ऊपर हमारी तरफ से हाइड्रोजन बॉम्ब। ये मेरे हाथ में सुनन कुबरा लिल बहकी है, जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 39 है, किताबुस सलात है। बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया बाबुल वित्र बिरकात वाहिदा मन अजाज़ा अन युसल्ली। इसके तहत वही कुरैब है। कुरैब कहते हैं कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खबर दी अन्नहु रआ माविया सल्लल इशा सुम्मा औतरा बिरकातिन वाहिदतिन लम यज़िद अलैहा। कुरैब कहते हैं कि उन्होंने नमाज़ पढ़ी, यानी कि माविया रज़ियल्लाहु अन्हु को इशा की नमाज़ पढ़ते देखा, फिर उन्होंने एक रकात वितर पढ़ी, उस पर कोई ज़्यादती नहीं की। फ़अख़बर इब्न अब्बास, बस उन्होंने खबर दी इब्न अब्बास को इस बात की। फ़काला देखो मिर्ज़ा जी की मैयत कैसे उठेगी। फ़काला असाबा अय्यो बुनैया, सही क्या उसने मेरे बेटे, लैसा अहदिम मिन्ना आलम मिन माविया, हम में माविया से ज़्यादा आलिम कोई है ही नहीं। ओहो, राफ़ज़ियत के ऐवानों में धमाके। सुनो जरा बात को मिर्ज़ा जी, अब एक ही रास्ता है आपके पास, तावी वाली रिवायत सही है तो बुखारी, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा और सुनन कुबरा लिल बहकी की रिवायत का क्या करें? अरे किसी और से आती तो समझ में आता। रिवायत करने वाले भी वही इब्न अब्बास हैं। वो कहते हैं माविया समझदार हैं, वो कहते हैं माविया ने सही किया, वो कहते हैं माविया ने सुन्नत के मुताबिक किया। मेरे बेटे, हमें माविया से बड़ा दीन का आलिम कोई नहीं है, असाबा उसने सही किया है। तो अगर हम मिर्ज़ा जी हमारे सामने बैठे होते ना इस वक्त जब ये जुमला कह रहे थे, जाके पूछो इस गधे से ये तरीका कहाँ से निकाल कर लाया, तो हम कहते हैं गधे ये तरीका तो सुन्नत में है, गधे तेरी ही समझ में ये बात नहीं आ रही है। इन्होंने कहा माविया गधा, हमने कहा नहीं तू गधा। बेशरम बेगैरत आदमी। तो अगर मिसाल के तौर पर माविया की फजीलत थी तो उसके लिए गधा लफ्ज़ इस्तेमाल करना तुझे मुनासिब देता था, जबकि मतन साबित हुआ मतन मुनकर है। और आगे देखें रिवायत की सनद में अब्दुल वहाब बिन अता, ये मेरे हाथ में तबकातुल मुदल्लसीन है, सफ़ा नंबर 56 है। अब्दुल वहाब बिन अता अल खिफ़ाफ़ अल बसरी सुद्दूक मारूफ मिन तबक़त अबू उसामा काल बुखारी काना युदल्लसु अनिस्सोर अल हिमसी व अक़वाम अहादीस मुनाकिर। अब्दुल वहाब बिन अता सच्चाई में मारूफ हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये सोर हिमसी वगैरह तबके के रुवात से तदलीस करते थे मुनकर रिवायात की। और मेरे भाई
आप देखो ज़रा बात को, ये शरामानुल आसार तहावी वाली जो रिवायत है इसका मुनकर होना सही बुखारी, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सुनन कुबरा लिल बहकी वाली रिवायत से बिल्कुल वाज़े। मिर्ज़ा जी सहीहुल इस्नाद रिवायत है, आपने देखा होगा सन बाथिंग कुर्सी, इसके साथ ऑरेंज जूस का गिलास, चश्मा आँख, इबलीस जो ना उस पर बैठा हुआ है काम ही कोई नहीं। मेरा बेटा मिर्जा कर रहा है ना काम सारे, टेंशन पे क्या कहते हैं चोचो, कहते हैं वहां पे बड़े खतरनाक अल्फाज मौजूद है इमाम तहावी को, और इमाम तहावी ने उस हदीस को सही कह दिया है। भाईजान शरह मानिउल आसार है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 589 है, 590 है, ये देख लो ज़रा गौर से, ये यहाँ सनद है, ये इसके बाद आगे ये बकिया सनद व मतन है। मैं ये हाथ हटा रहा हूँ, पूरा सफ़ा आ रहा होगा इंशाल्लाह, ये आप देख लें और इसको पॉज कर लें और उसके बाद इसके ऊपर माइक्रोस्कोप लगाकर दिखाएं इमाम तहावी ने कहाँ इस हदीस को सही कहा है। और तुम्हें इमाम तहावी माफ़, इमाम तहावी के हम असर या मुतकद्दिमीन में से किसी ने इस रिवायत को दर्ज कर रखा हो। जब आप अपने पंफलेट के अंदर ये लिखते हैं फिरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीखी रिवायत के फितनों से बचने वालों के लिए आप ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात को फितना मानते हैं, तो आपने उस फितने को बयान क्यों किया?